द अर्लीस्ट सोसाइटीज फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोविंग फूड, यानी कि प्रारंभिक समाज जो फूड को गैदर करता था, इकट्ठा करता था, भोजन की तलाश में यहां वहां घूमते रहते थे, वहां से लेकर ग्रोविंग फूड यानी अनाज उगाने तक का उनका जो समय रहा, उसके विषय में हम हिस्ट्री चैप्टर 2 आप क्लास 6 में हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? यू विल लर्न इन दिस चैप्टर अबाउट पैलियोलिथिक एज मीन्स ओल्ड स्टोन एज, टूल्स, मेसोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज एंड नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज। आप इस पाठ में पढ़ेंगे पैलियोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज मतलब पूरा पाषाण काल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, इन हिंदी पूरा पाषाण काल। यानी कि सबसे पहले जब मनुष्य जो थे, जो पत्थरों से टूल्स औजार वगैरह बनाकर अपना काम करते थे, जंगल में, पेड़ों पर या गुफाओं में रहते थे। बात समझ में आ रही है? फिर हम पढ़ेंगे मेसोलिथिक एज। क्या? मिडिल स्टोन एज। मेसोलिथिक को मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं, यानी कि मध्य पाषाण काल। क्या? मध्य पाषाण काल। और फिर है नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज मीन्स नव पाषाण काल। क्या? नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। गॉट इट? बात समझ में आया? लेट अस बिगिन। अराउंड 15 मिलियन ईयर्स अगो मैन अपीयर्ड ऑन द अर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम। लिख रहे हैं कि लगभग 15 मिलियन साल पहले, थोड़ा सा डाटा में यहाँ डाउट है क्योंकि 15 मिलियन लिखे हैं। अभी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि 2 लाख ईयर्स यानी कि 2 लाख साल पहले, और 15 मिलियन का मतलब ज़्यादा हो गया। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख यानी कि 1.5 करोड़ साल कह रहे हैं, यानी कि इस डाटा में थोड़ा प्रॉब्लम है। 2 लाख यानी कि 2 लाख साल पहले ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर पहली बार इंसान आए। मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर लगभग 2 लाख साल पहले हुई। Man's presence in India has been found from the very ancient times. Millions of years ago, man was only a hunter and a food gatherer. It looks lakhs of years for him to become the producer of food and other goods. कह रहे हैं कि हमारे देश में, भारतवर्ष में मनुष्यों की उत्पत्ति यानी कि हमारे देश में मैन्स प्रेजेंस, मनुष्यों की उपस्थिति या उत्पत्ति जो है बहुत प्राचीन समय से मानी जाती है कि बहुत पहले से हमारे यहाँ यानी कि भारत में मनुष्य हुए। समझ रहे हैं? लेकिन पहले जो मनुष्य थे वे लोग हंटर और फूड गैदरर थे। क्या थे? हंटर एंड फूड गैदरर मीन्स हाँ, शिकारी और भोजन इकट्ठा करने वाले। हंटर यानी कि शिकारी और फूड गैदरर भोजन इकट्ठा करने वाले लोग। यानी कि पहले जो लोग होते थे, मनुष्य होते थे, मैन, वे लोग हंटर या फूड गैदरर होते थे और उनको प्रोड्यूस करना सीखने में यानी कि अनाज उत्पन्न करना सीखने में लाखों साल लग गए। एक लाख से अधिक साल लगा उनको जो है अनाज कैसे उत्पन्न करते हैं ये सीखने में। पहले शिकार करके अपना भोजन करते थे या भोजन ढूंढ कर, इकट्ठा करके, खोज कर, सर्च करके भोजन करते थे।
द अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैन इज मार्क्ड बाई डिफरेंट स्टेजेस। कह रहे हैं कि मनुष्य का जो प्रारंभिक इतिहास है वो भिन्न भिन्न स्टेज यानी कि अवस्था में बटा हुआ है, उसको मार्क किया गया है। वी मे डिवाइड द प्री हिस्टोरिक टाइम्स इंटू 4 स्टेजेस। प्री हिस्टोरिक यानी कि पहले का जो इतिहास है, उस इतिहास को, उस समय को हम 4 स्टेजेस यानी कि 4 स्टेज, 4 अवस्था में बांट सकते हैं। वी मे डिवाइड प्री हिस्टोरिक टाइम्स इंटू 4 स्टेजेस। हाउ मेनी स्टेजेस? 4 स्टेजेस। 4 स्टेज में उसको हम बांट सकते हैं। बात समझ रहे हैं? बोलिए। फर्स्ट वन, पैलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज। पैलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज। सेकेंड, मेसोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज। थर्ड, न्यूलिथिक एज और न्यू स्टोन एज। एंड फोर्थ वन, कैल्कोलिथिक एज और ब्रॉन्ज एज। पहले को हिंदी में कहते हैं पूरा पाषाण काल। क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल। दूसरे को कहते हैं मध्य पाषाण काल। तीसरे को कहते हैं नव पाषाण काल। और चौथे को कहते हैं कांस्य युग। क्या कहते हैं? कांस्य युग। कॉपर मतलब कांसा होता है, एक धातु है, तांबा। आ रही बात समझ में? नहीं, कॉपर नहीं, ब्रॉन्ज है, तो कांस्य युग। यानी कि ब्रॉन्ज मेटल का खोज जब हो गया, समझ रहे हैं? ब्रॉन्ज मेटल का खोज जब हो गया, तब से उसको कैल्कोलिथिक एज नाम दिया गया, यानी कि ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग। ब्रॉन्ज का नाम सुने हैं? यस। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। तो वही ब्रॉन्ज मेडल का जब खोज हो गया तो उस समय को नाम दिया गया कैल्कोलिथिक एज या ब्रॉन्ज एज। बात समझ में आ रही है? बोलिए। नाउ कम टू द पॉइंट। पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल, नंबर 1 स्टेज जो है, पहला स्टेज प्री हिस्टोरिक टाइम का, याद रखिएगा। प्री हिस्टोरिक टाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, कैल्कोलिथिक। देन फर्स्ट वन, पैलियोलिथिक एज, जिसको ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, पूरा पाषाण काल। ऐसा माना जाता कि 5 लाख BC टू 10,000 BC, यानी कि 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक का जो समय है वह पूरा पाषाण काल है। BC को मैंने बोला था आपको, बिफोर क्राइस्ट। BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट मीन्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो टाइम है, समय है, उसको कहते हैं BC, यानी कि उसको BC में काउंट करते हैं। बात समझ रहे हैं? बोलिए। BC के आगे वाला जो टाइम है उसको AD में काउंट करते हैं। एनो डोमिनी, यानी कि अभी जो चल रहा है 2025, इसको 2025 AD कहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का टाइम, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि BC में काउंट करते हैं उसको। समझ गए? बोलिए। तो 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक का जो समय है वह पैलियोलिथिक एज यानी कि ओल्ड स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ पैलियोलिथिक एज?
5 lakhs BC to 10,000 BC. Got it? Very good. Now come to the point. पैलियोलिथिक जो शब्द है यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे बना है? हाँ, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है पैलियो, हाँ, जिसका मतलब होता है ओल्ड, और दूसरा है लिथोस, जिसका मतलब होता है स्टोन। क्या मतलब होता है? स्टोन। पैलियो मीन्स ओल्ड, लिथोस मीन्स स्टोन। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है पैलियोलिथिक। गॉट इट? अब ओल्ड स्टोन यानी कि पैलियोलिथिक का मतलब क्या हो गया? ओल्ड स्टोन। पैलियो का मतलब ओल्ड, लिथोस का मतलब स्टोन, तो दोनों मिलाकर क्या हो गया? ओल्ड स्टोन। दिस वॉज द एज व्हेन मैन यूज्ड स्टोन टूल्स विच वर रफ एंड अनफिनिश्ड। कह रहे हैं यह वह समय था जब मनुष्य जो है पत्थर का इस्तेमाल करते थे औजार बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए। यानी कोई टूल बनाना होता था, कोई औजार बनाना होता था, उसके लिए स्टोन यानी कि पत्थर का यूज करते थे। समझ गए? जो रफ यानी कि बहुत अच्छा नहीं होता था। जैसे स्पीयर देखें, स्पीयर भाला, तो लोहे का बना हुआ भाला और पत्थर का बना हुआ भाला, दोनों में डिफरेंस होगा। लोहे वाला ज्यादा नुकीला बन जाएगा और ज्यादा बेहतर काम करेगा, और पत्थर वाला जो है उतना नुकीला नहीं हो पा रहा था और उतना बढ़िया काम नहीं कर रहा था। तो वही कह रहे हैं कि पत्थरों से टूल्स बनाने का काम करते थे। जो टूल्स जो होते थे वे बेहतर नहीं होते थे, यानी बहुत बढ़िया नहीं बन पाते थे। तो चूंकि उनको पता नहीं था कि इस पृथ्वी पर कहीं मेटल है, धातु है, आयरन है, कॉपर है, ब्रॉन्ज है, नहीं ढूंढ पाए थे, तो पत्थर से ही काम चलाते थे, यानी कि जो है उसी से काम कर लेते हैं। द ओल्ड स्टोन एज बिगैन इन इंडिया अबाउट 5 lakhs years ago. It lasted up to around 10,000 BC. कह रहा है भारतवर्ष यानी कि हमारे देश में ओल्ड स्टोन एज की शुरुआत 5 लाख साल पहले ही हो गई थी और लगभग 10,000 BC तक चली। 5 lakhs BC से लेकर 10,000 BC तक। During the Paleolithic age, man was a nomad who moved from place to place in search of food and shelter. कह रहे हैं कि पैलियोलिथिक, ध्यान दीजिएगा, लिसन केयरफुली। पैलियोलिथिक एज में मनुष्य जो है भोजन और घर की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह पर घूमता रहता था, भटकता रहता था। घर मतलब कि कोई ऐसा जगह मिल जाए जहां रह लें। घर मतलब ऐसा नहीं कि बिल्डिंग बना हुआ था ढूंढ रहे थे उसको। जहां भोजन मिल गया और जहां थोड़ा सा रहने का जगह मिल गया, ठीक ठाक पेड़ मिल गया जिस पर रह सकते हैं, या कोई गुफा वगैरह मिल गया, केव, समझ रहे हैं, तो ऐसे प्लेस पर मनुष्य रहते थे। तो भोजन, इसीलिए भोजन की तलाश में यहां वहां जहां तहां जो है ऐसे घूमते रहते थे, भटकते रहते थे। चलिए, दैट्स ऑल।